क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा जो सूर्य के तेज से जन्मा हो, जिसके पास जन्म से ही अभेद्य कवच और कुंडल हो, फिर भी उसका जीवन नियति के क्रूर खेल का शिकार हो जाए? एक ऐसा नायक जिसने अपनी निष्ठा और दानवीरता से इतिहास रचा, पर जिसे जीवन भर अपने जन्म और पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा। यह कहानी है महाभारत के महान योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण की। एक ऐसी गाथा जो वीरता, त्याग और अलौकिक शक्तियों से भरी है, पर जिसके हर मोड़ पर नियति का एक अनकहा रहस्य छिपा है। प्राचीन भारत की भूमि पर जहां धर्म और अधर्म का महायुद्ध लड़ा गया, वहां एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी शुरू होती है राजकुमारी कुंती से, जिन्हें आर्षि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र मिला था, जिससे वह किसी भी देवता को बुला सकती थीं। उत्सुकता में कुंती ने सूर्य देव का आह्वान किया और उनके तेज से एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था। यह कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे भेद नहीं सकता था। यह उसकी जन्मजात अलौकिक शक्ति थी। अविवाहित कुंती ने लोकलाज के डर से बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। एक हृदय विदारक निर्णय। वह टोकरी हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली, जिन्होंने उसे अपना पुत्र मानकर पाला और नाम दिया कर्ण। कर्ण एक सारथी के पुत्र के रूप में पला बढ़ा, जिसे सूत पुत्र कहकर अक्सर अपमानित किया जाता था। भले ही उसमें क्षत्रिय के गुण थे, उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि वह सूत पुत्र था, जिससे उसके मन में गहरी पीड़ा हुई। अपनी प्रतिभा और लगन से कर्ण ने भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो देवताओं के अस्त्रों के झाता थे। परशुराम ने उसे श्राप दिया कि जब उसे अस्त्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह उन्हें भूल जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पहचान छुपाई थी। हस्तिनापुर की रंगभूमि में, जहां पांडव और कौरव अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, कर्ण ने प्रवेश किया। उसने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, जिससे सब हैरान रह गए। सूत पुत्र होने के कारण उसे रोका गया, लेकिन दुर्योधन ने उसे अंगराज, अंग का राजा, बनाकर उसका सम्मान किया। इस घटना ने दुर्योधन और कर्ण के बीच एक अटूट मित्रता की नींव रखी, जो महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, जिससे पांडवों के मन में उसके प्रति घृणा और बढ़ गई। कर्ण ने प्रतिज्ञा ली कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारेगा, जिससे युद्ध में उसकी भूमिका और जटिल हो गई। इंद्रदेव, अर्जुन के पिता, ने ब्राह्मण वेश में कर्ण से उसके जन्मजात कवच और कुंडल दान में मांग लिए। अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें दे दिया, भले ही वह जानता था कि इससे उसकी रक्षा कम हो जाएगी। इंद्र ने प्रसन्न होकर उसे वासवी शक्ति नामक एक अमोघ अस्त्र दिया, जिसका प्रयोग वह केवल एक बार कर सकता था। परशुराम से प्राप्त ज्ञान के कारण कर्ण के पास कई अन्य दिव्य अस्त्रों का भी ज्ञान था, जैसे ब्रह्मास्त्र और नागस्त्र। युद्ध से ठीक पहले कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उसका ज्येष्ठ पुत्र है, जिससे कर्ण को गहरा सदमा लगा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसने उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया, और अब उसे अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ना था। कुरुक्षेत्र के मैदान में धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध छिड़ गया। भीष्म, कौरवों के सेनापति, अपने ही पोतों के हाथों युद्ध से बाहर हो गए। एक दुखद मोड़। द्रोणाचार्य, कौरवों के अगले सेनापति, छल से मारे गए, जिससे युद्ध की क्रूरता और बढ़ गई। इन दो महान योद्धाओं के पतन के बाद कर्ण ने कौरव सेना की कमान संभाली और युद्ध में अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रवेश किया। कर्ण और अर्जुन का सामना हुआ और उनके बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, जिससे धरती कांप उठी। रात्रि युद्ध में भीम के पुत्र घटोत्कच ने कौरवों पर कहर बरपाया। कर्ण को अपनी वासव शक्ति का उपयोग करना पड़ा। वासव शक्ति का प्रयोग अर्जुन के लिए आरक्षित था, लेकिन उसने दुर्योधन के लिए उसे त्याग दिया। एक और बड़ा बलिदान। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को नियंत्रित कर रहे थे। निर्णायक युद्ध में परशुराम के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में फंस गया। एक ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण को अपनी सारी विद्या उस समय भूल गई,
जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर अंतिम प्रहार किया जब वह निहत्था था। सूर्यपुत्र कर्ण एक महान योद्धा नियति के हाथों मारा गया, जिससे युद्ध का रुख बदल गया। उसकी मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि वह उनका बड़ा भाई था, जिससे उन्हें गहरा शोक हुआ। कुंती अपने निर्णय पर पश्चाताप करती है, जिसने कर्ण के जीवन को इतना दुखद बना दिया। कर्ण की कहानी वीरता, दानवीरता और नियति के क्रूर खेल की एक अविस्मरणीय गाथा बन गई। उसकी जन्मजात अलौकिक शक्ति, दिव्य अस्त्र और देवताओं का हस्तक्षेप सब नियति के सामने फीके पड़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और नियति का खेल अप्रत्याशित होता है। महाभारत के इस महान योद्धा की कहानी में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। याद रखें, असली शक्ति केवल अस्त्रों में नहीं, बल्कि चरित्र और नियति में होती है।